आप सभी को नमस्कार साथियों। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि स्क्वायर क्या होते हैं और स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। तो हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे इजी से टफेस्ट मेथड सबको देख लिया था कि उसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं और किस तरह से याद कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। जब हमें स्क्वायर निकालना आ गया तो अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम किसी भी नंबर का, उसको जानना है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और ये स्क्वायर रूट होता क्या है। तो जो हिंदी मीडियम से है भाई, हिंदी में इसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। याद रखना, हिंदी में इसको वर्गमूल कहते हैं। हिंदी भाषा में हम लोग इसको वर्गमूल कहते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अब स्क्वायर रूट होता क्या है? फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग नंबर। नहीं आया समझ में? ये दिखाता है स्क्वायर रूट नंबर, ये दिखाता है कि जो स्क्वायर नंबर था ना उसके साथ में इसका इनवर्स रिलेशन है। अब ये इनवर्स रिलेशन क्या है? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, आओ इनवर्स ऑपरेशन को हम लोग देखते हैं। अपोजिट ऑपरेशन होता है इसके साथ में। तो आप सपोज समझिए कि वो नंबर जिसका हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे वो नंबर n था और इसका हमने स्क्वायर निकाला तो ये नंबर हो गया यहाँ पे m। अब मैं इसके साथ में इनवर्स रिलेशन लेके जा रहा हूं और अब इस नंबर का जो ये m आया हुआ इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके हमें सिर्फ ये n निकालना है। तो यहाँ पे जब हम n को फाइंड करने जाएंगे तो ये पावर जो इसका लगा हुआ है यहाँ पे इसके रूट के फॉर्म में आ जाएगा और यही स्क्वायर रूट कहलाता है इस नंबर का। तो आप इन दो पॉइंट्स को याद रखिएगा कि ये इनवर्स रिलेशन को, उल्टे रिलेशन को दिखाता है, अपोजिट रिलेशन को इसके साथ में। चलो अब देखते हैं कि हमारा जो ये नंबर है भाई, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? स्क्वायर रूट का सिंबल है। ये सिंबल आपको स्क्वायर रूट का है और इसके अंदर में जो m नंबर दिया गया है इस m को हम लोग रेडिकेंड कहते हैं और ये जो आपको स्क्वायर रूट दिया गया इसका दूसरा नाम रेडिकल होता है। अब इस रेडिकल के अंदर में जो ये m है हमें ये ढूंढना है कि इसका कौन सा टर्म्स ऐसा होगा जो इसके पेयर बना करके ये सिर्फ n बाहर में आ जाए, n के फॉर्म में। तो ये हमारा स्क्वायर नंबर जब होगा तब उसका ये n मिल पाएगा। इट मीन्स हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे कि स्क्वायर रूट ये n में कैसे आएगा। चलो भाई अब देखते हैं कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालने का बहुत अलग अलग मेथड्स हैं। तो अलग अलग मेथड्स में हम सबसे पहले समझते हैं कि जब कभी भी हमें बोला जाए रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में हम जब जाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड हमें ये सिखाता है कि जिस भी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और उसको तब तक सब्सट्रैक्ट करेंगे जब तक कि जीरो ना आ जाए। लेकिन जो सब्सट्रैक्ट करना है, किससे सब्सट्रैक्ट करना है? तो आपको याद रखना है कि कंसेक्यूटिव, जो भी हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा उससे सब्सट्रैक्ट करना है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है? 1, 1 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, सो ऑन चलता रहेगा ये। और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले जो भी ऑड नंबर है। तो ये लगातार ऑड नंबर का सीरीज आपको दिख रहा होगा कि 1 के बाद 2 है तो 2 आपका इवन नंबर है, फिर 3 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है, सो ऑन आपका ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब हमसे बोला गया कि आप भाई इन 49 का, ये एग्जाम्पल रख रहे हैं इसके लिए कि इन 49 का हमें आप रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से क्या निकाल के दिखा दो? इसका वर्गमूल।
तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने टर्म्स में आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन कितने टर्म्स तक चल रहा है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। अब 49 में से सबसे पहले आप किसको माइनस करोगे, 1 को, आया आपका 48। जो आपका बैलेंस बचा उसमें से फिर माइनस करो नेक्स्ट जो आपका ऑड नंबर है, तो 3। आप इसमें से 3 माइनस करेंगे 45। अगेन आप 45 में से इसको माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 5 को, आपका आ जाएगा 40। 40 में से आप अगेन माइनस करने चले जाएंगे 7 को, तो ये आपका आ जाएगा 33। 33 में से जब आप माइनस करेंगे इसको 9 को, तो ये आपका आ जाएगा 24। और 24 में से आप माइनस करते हैं इसको 11 को, तो 24 में से जब आप 11 माइनस कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है 13। और 13 में से जब आप 13 को माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाता है 0। और हमें इस 0 की ही तो तलाश थी कि 0 पे हम कब पहुंच पा रहे हैं। अब ढूंढेंगे कि कितने टर्म्स हमें लगे यहाँ तक पहुंचने में। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। हम कितने टर्म्स में पहुंचे, तो हम कहेंगे कि 7 स्टेप्स हमें टोटल किसके द्वारा, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के मेथड से हम 0 तक पहुंच पाए। और जितने टर्म्स में आपने पहुंचा है वही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या निकल के आया, तो आप देख पा रहे हैं कि 7 निकल के आया। अभी हम लोग सारे मेथड को डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, और फिर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने क्या देखा कि ये नंबर जो है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर था, इसीलिए आपने इसका आसानी से निकाल लिया है। और अभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को ही डिस्कस कर रहे हैं। याद रखना यहाँ पे इस बात को कि जब कभी भी हम स्क्वायर रूट निकालने जाते हैं तो हमारे पास 2 तरह के नंबर होते हैं। एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। सपोज आप 16 का जब कहोगे तो आप कहोगे कि 4 हो जाएगा। आप इसी तरह से 36 का कहोगे तो आप 6 कर दोगे। लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि क्या आप रूट 15 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो यह आप कहेंगे कि इसका परफेक्ट रूट नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है, इसीलिए कोई भी इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आएगा, डेसिमल में वैल्यू आएंगे। सपोज आपसे अगर कहा जाए कि आप रूट 3 का वैल्यू निकालें, तो रूट 3 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। और ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है जिसको हम लोग 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें तो आ जाए। तो चलो अब ध्यान से देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर को अभी हम लोग देख रहे हैं, और परफेक्ट स्क्वायर में हम लोगों ने रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड को देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालें। प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि हमें प्राइम नंबर
के पेयर्स में उसको तोड़ते जाना है और जब तक कि हमारा लास्ट टर्म तक वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए और लास्ट नंबर तक हमारा प्राइम नंबर ना आ जाए। तो सपोज हमने लिया सपोज हम एक बड़ा नंबर लेते हैं और वो लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में 324। हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मेथड कौन सा यूज करेंगे, तो मेथड हमारा रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आप इस नंबर को लिख देंगे और इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड देना स्टार्ट करो और लास्टली जहां तक ये डिवाइड होता है तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट का प्राइम नंबर ना आ जाए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और ये 2 से डिविजिबल है, तो आप 2 से इसको डिवाइड दे देंगे। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपका 1 बचा। 1 पे आप 2 प्लेस करेंगे 12 और 2 के टेबल में 12 होता है 6 टाइम में, और 4 को जब डिवाइड दोगे आप 2 से तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगेन ये आपका क्या है, एक इवन नंबर है, तो हम कहेंगे ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। और जब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा इट मीन्स हम 2 से 1 को नहीं डिवाइड दे सकते हैं, तो एक और नंबर साथ में लेंगे क्योंकि 0 पहले लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब ये आपका हो जाएगा 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पे हमारा ये 81 है और 81 2 से डिविजिबल नहीं है। जब 81 2 से डिविजिबल नहीं है तो आप किससे डिवाइड दोगे, नेक्स्ट नंबर देखोगे 2 के बाद 3, और 3 से डिविजिबल है तो 8 + 1 9 हो जाता है, और 9 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर भी डिविजिबल है। चलो 3 से आप जब डिवाइड दोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 8 से ज्यादा हो जाएगा। आपका रिमाइंडर आया 2 2 पे 1 21, और 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में, 3 7 जा 21। यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट टर्म्स में हम इसको डिवाइड देने जाएंगे, तो नेक्स्ट टर्म्स हमारा 27 है और 27 अगेन हमारा 3 से डिविजिबल है, तो 3 9 जा 27, और 9 को जब आप डिवाइड देने जाओगे तो 3 3 जा 9। अगर आप इस 3 को बाहर लाना चाहते हैं यहाँ पे तो कोई बात नहीं, ले आइए, वैसे आप पहले के जैसे भी छोड़ सकते थे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे आपको क्या मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सारे प्राइम नंबर हमें बाहर में दिख रहा है, और इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें सारे प्राइम नंबर्स ही होते हैं। अब देखेंगे कि आप कितने कितने के पेयर्स बने हैं, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पेयर वाले नंबर का निकलता है। स्क्वायर हम जब भी कर रहे थे तो उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ इनवर्स रिलेशन है तो हमें रूट से बाहर निकालने के लिए 2 नंबर का पेयर चाहिए। अब हमें जो ये नंबर आया है इसका निकल के आ गया 2, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, फिर यहाँ पे 2 का पेयर बन गया और ये 2 पेयर बन गया। इट मीन्स इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा। सर ये कैसे हुआ, चलो देखो, अगर आप इसको करने जाएंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने क्या पाया कि 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, यही आपको अभी मिला है। आप क्या करेंगे कि इस रूट से बाहर निकालने के लिए नंबर को 2 2 का पेयर ढूंढेंगे, तो इन दोनों का पेयर मिलके एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों का पेयर मिलकर के एक 3 बाहर आ गया, और इन दोनों का पेयर मिलके 1 3 यहाँ पे बाहर आ गया। और आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो आपका स्क्वायर रूट नंबर निकल के आएगा वो स्क्वायर रूट नंबर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। तो 324 किसका आंसर है, तो आप कहोगे किस नंबर का है, 18 का। 324 किसका स्क्वायर रूट है, तो 18 का। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे डिवीजन मेथड और उसमें समझेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे हम लोग करेंगे। तो अब चलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर में, और अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इस परफेक्ट स्क्वायर वाले को, अभी हम लोग सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं। नॉन परफेक्ट नंबर पे भी जाएंगे, अगर इसमें डेसिमल नंबर आता है तो कैसे निकालेंगे उस कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। अभी थोड़ा सा
इन बेसिक चीजों को देख लेना कि जो आपको आ रही है लेकिन उसको निकालने का अलग अलग मेथड्स क्या हो सकते हैं बेसिक लेवल पे, तो आप इन चीजों को जब तक जानेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। और प्रैक्टिस करना 2-4 बार, अपने आप आसान लगने लगेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डिवीजन मेथड, कौन सा मेथड देखेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको लिखते हैं। वैसे तो कहने के लिए डिवीजन मेथड ही आपको बोला जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करते हैं ना, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें ये कहता है कि जो आपने डिवाइड पढ़ा था उसी डिवाइड को यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में आपको पढ़ने के लिए फिर से मिलेगा। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें ये डिवीजन के याद दिला देते हैं और उसी तरह से कुछ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइजर नहीं दिया होता है, अपने आप फाइंड करना होता है। सपोज मैं यहाँ पे आप एक बड़ा सा नंबर लेते हैं और बड़ा सा नंबर क्या रहेगा हमारा? 676। अब 676 का हम लोग क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर निकालने जाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर में हम लोगों को ध्यान रखना क्या है कि नंबर को 2 के पेयर में लाएंगे। अब 2 के पेयर में लाएंगे, सर यहाँ 3 नंबर है लेकिन 2 के पेयर में कैसे लाएंगे? तो जब 3 नंबर है मेरे भाई, तो 2 के पेयर में लाने के लिए आपको राइट साइड से लेफ्ट की ओर पेयर बनाते हुए आना है। और जब आप राइट से लेफ्ट की ओर पेयर बनाते हुए आएंगे तो आप पाएंगे कि 76 एक पेयर में आ गया। इट मीन्स नीचे जो आएगा उतर के, तो ये दोनों नंबर साथ में आएगा। और यहाँ पे 6 है, क्या हम कहेंगे कि इसके पहले हम 0 लगा देंगे तो कुछ गलत किए? तो आप कहोगे कि नहीं। और अब ये पेयर आपको दिख रहा होगा, इसीलिए हम लोग 6 के ऊपर में ही एज इट इज इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि पेयर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं इस 0 को लगा करके, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 6 ही बचेगा। चलो, समझाने के लिए लगाए हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि पहला जो आपका नंबर है ना वो 6 है, और 6 किसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहोगे कि 1 का तो 1 ही है, 2 का 4 होता है और 3 का 9 हो जाता है। तो क्या हम 3 पे जा सकते हैं? इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते हैं, लेस देन। तो सर 2 के परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको लिख दो, 2 2 जा 4 हो गया। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये दोनों नंबर नीचे आ जाएगा भाई यहाँ। अब ये दोनों नंबर यहाँ पे आकर के 276 बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस बात को बड़े ही ध्यान रखने हैं आपको। जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है ना, उसी नंबर को आपको इसमें ऐड भी करना है। बहुत जगह आपको बोला जाएगा कि मल्टीप्लाई कर दो, नो वरी, आपको हम कहेंगे कि यहाँ पे आपको जोड़ना है। आपने यहाँ पे जोड़ा तो आपको क्या आया? 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये नंबर आपको आ जाए। और याद रखना, जैसे या 6 ले रहे हो तो 6 से ही ये पूरा नंबर, 6 लोगे तो 46 बन जाएगा, और 46 से ही ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा। अगर आप यहाँ पे सपोज 5 ले रहे हो तो ये 45 हो गया, तो 45 5 से पूरा मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स यहाँ के नंबर और यहाँ के नंबर दोनों सेम होने चाहिए। तो आप देखोगे कि 5 5 जा 25 हो रहा है, 4 4 जा 16 हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं 4 4 जा 16, और फिर से 4 4 जा 16 और 117 कम हो रहा है। तो 5 जा नहीं ले सकते हैं, 6 जा लोगे, और 6 जा जब लोगे तो जितने टाइम्स में आप लगा रहे हो उतना यहाँ पे भी लिखना जरूरी है क्वेश्चन के प्लेस। अब इसे 6 के इसको मल्टीप्लाई करना है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे 6 6 जा 36, आपके पास 3 आ गया कैरी। 6 4 जा 24 और प्लस में 3 27, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0 0 और 0। तो ये आपका देखने को क्या मिला कि ये 26 टाइम में ये नंबर क्या हो गया, हमें 0 ला करके दे रहे हैं, 0 की वैल्यू दे रहे हैं। तो यही नंबर आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 676। तो स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 26। ये आप यहां तक की बातों को समझ पाए होंगे
कि डिवीजन मेथड से भी हम लोग इसको करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं और रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से भी हम लोग इन नंबरों का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर आपको ये बातें अगर नहीं आई होगी समझ में, तो यहीं पे हम लोग एक और नंबर को देख लेते हैं करके, यहीं पे इसी के जस्ट नीचे हम लोग एक नंबर और का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, और वो नंबर हम लोग थोड़ा इससे भी बड़ा रखते हैं, और वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो नंबर हमारा है 2601। इस नंबर का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इट मीन्स स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास दो नंबर है, पहला था ये 676 और दूसरा जो निकालने जा रहे हैं वो है हमारा 2601। हमने क्या कहा कि राइट साइड से पेयर बनाने हैं, तो राइट साइड से पेयर बना लो इसका। अब राइट साइड से जब पेयर बन गया तो इसको बॉक्स बना देंगे डिवीजन मेथड के लिए। अब आप ढूंढेंगे कि ये 26 किसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि सर 5 5 जा 25 होता है, जो इससे कम भी होना चाहिए, तो 5 5 जा 25 हुआ। हम इसी नंबर को 5 5 जा 25 लिख देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 0 1, और आप इसी 5 में 5 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 5 में जब 5 को आप प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हम कहेंगे इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर आ जाए, तो आप कहोगे कि सर 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई होगा ये, तो जब 1 1 जा करेंगे तो 1 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1, तो आप यहाँ पे क्या देखें कि ये नंबर फिर से कट के 0 हो जा रहा है, और जितने टाइम्स में ये कितने टाइम्स यहाँ पे 1 लगाना छूट गया था, ये हो गया 51। और 51 क्या निकल के आया, तो 51 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2601। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे फिर से इसी तरह से कि 51 is a square root of 2601। अब इसी में एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आज समझाएंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और इसी में डेसिमल नंबर है, तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे। अब ध्यान दो, अगर आपसे बोल दिया जाता है कि हमारे पास दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, सपोज 2 है और 3 है, 2 and 3 है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इट मीन्स 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में ऐसे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इट मीन्स टोटल नंबर जब भी आपको निकालने के लिए बोला जाए तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 2 का स्क्वायर आप करते हैं तो क्या हो जाता है, आप कहेंगे 4, 3 का करते हैं तो आप कहेंगे 9, इसके बीच में कौन कौन सा नंबर आया होगा, तो 5 6 7 8 और तब जाके हम 9 पे पहुंचे हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। आप इन दोनों के बीच में देख पा रहे हैं कि टोटल जो नंबर की संख्या है वो कितने हैं, तो आप कहोगे यहां से लेकर के यहां तक में टोटल 4 नंबर है, और यही हमें निकालना था कि टोटल नंबर कितने हैं, तो यही 4 निकल के आएगा। क्या हम इसी तरह से इसको लिख के निकालते रहेंगे, या कुछ ऐसा दूसरा तरीका है जिससे कि हमें ये डायरेक्ट निकल जाए। तो ध्यान देना मेरे भाई, जो आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर दिया होता है उसमें आप देखेंगे कि जो आपका छोटा नंबर है, छोटे नंबर का स्क्वायर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज आपका छोटे नंबर का स्क्वायर 2 है,
इट मीन्स 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, इट मीन्स छोटा 2 है। तो आप इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा टोटल नंबर इतने ही होंगे। अगर ये नहीं आया तो फिर से यहाँ पे समझना, सपोज आपको बोला जाए कि 4 के स्क्वायर एंड 5 के स्क्वायर के बीच में कितने ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो आपको करना क्या है, इस 4 का डबल कर देना है, 4 इंटू 2 इट मीन्स 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इट मीन्स 8 हो जाएगा। और आपने यहाँ पे एक बात और एज्यूम किया होगा कि अगर हम इस नंबर को निकालने के लिए जाते हैं तो क्या दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। सपोज 4 एंड 5 दिया गया है, जिस नंबर का आपको स्क्वायर दिया गया है ना करने के लिए, उन दोनों नंबर को आपस में प्लस कर दीजिए। तो आप कहेंगे 4 और 5 9 हो रहा है, और हम कहेंगे इस 9 में से 1 माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 1 कर दीजिए, जो नंबर आ रहा है टोटल नंबर यही आपको निकल के आ जाएगा। टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन दोनों नंबरों के बीच में, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन दोनों नंबरों के बीच में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 8 होंगे। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आए होंगे कि आप किस तरह से रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कैसे नंबरों का, परफेक्ट स्क्वायर नंबरों का। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसका कोई सिंपलेस्ट वे भी है, और डेसिमल नंबर आ जाए तब कैसे निकालना है, अगर हमारे पास नॉन परफेक्ट नंबर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तब कैसे निकालना है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।